10 मार्च 2022 को जब परिणाम आवे तो उस परिणाम से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बने और भाजपा पूरी तरीके से सफाया हो जाए। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बीजेपी को चुनाव से ज्यादा भय अब इस्तीफों का लग रहा है। पूरे 3 मंत्री और 1 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं और इसकी वजह भी आप इन्हीं से सुन लीजिए। जो दूसरों का हक निगले, जो अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण अजगर की तरह निगल जाए, जो पिछड़ों का आरक्षण सीधे सीधे मस्त होकर के चट कर जाए, स्वाभाविक रूप से ऐसे नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। मोदी समाज के सर्वोपरि नेता बाबूजी कल्याण सिंह जी थे, उनको 2.5 साल में हटा दिया था, है ना। और अभी धर्मपाल सिंह थे, 2.5 साल में उन्हें हटा दिया। अरे भाई, अपना 10% का जो रिजर्वेशन है, गरीबों का जो रिजर्वेशन है, खुद खा गए। मुकेश, एक चीज बता दिए, ये क्या लड़ाई पिछड़े, ये लड़ाई की बात है, ये सरकार की बात नहीं है, ये पिछड़े की लड़ाई की बात है। अच्छा, तो ये पिछड़ा बना मगड़ा हो रही है लड़ाई। परम पूज्य बाबा साहब ने 85% लोगों को जो रिजर्वेशन दिया था, उस रिजर्वेशन की लड़ाई है, उसे ये खत्म करना चाहते हैं। 1990 के बाद मंडल राजनीति का चरम अब उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले ये लड़ाई मंडल कमंडल में तब्दील हो गई है, क्योंकि बीजेपी छोड़ने वाले ज्यादातर विधायक ओबीसी वर्ग से आते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान भी अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इन मंत्रियों और विधायकों के इस्तीफे पर बीजेपी को कोई बहाना ढूंढे नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा वो मंजर जब इतिहास में पहली बार खुद सत्ता दल के 200 विधायक अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे और विधानसभा की कार्रवाई रुकवा दी थी। दरअसल सीएम रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने जमकर अपनी मनमानी की, यहाँ तक कि वो अपने वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों की बात भी नहीं सुन रहे थे। जब भी किसी विधायक ने किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार की शिकायत की तो उन्होंने विधायक को ही डांट कर चुप करा दिया। विधायकों का कुछ चलता नहीं है, बस इतना कह सकता है। आज भी 35 IAS हटा, लेकिन लखनऊ देवरिया का डीएम और सीडीओ एकदम भ्रष्ट हैं, आज तक नहीं हटे। अब मुख्यमंत्री तो हमको कहे कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद में तो ये कर दो, राजनीतिक छोड़ दो। तो एक बीजेपी विधायक को योगी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह तक करना पड़ा। तो कोरोना काल में बीजेपी विधायकों और मंत्रियों को घर में बंद कर दिया गया था। अब चुनाव से पहले विधायकों और मंत्रियों के गुस्से का ठीकरा इस्तीफे के रूप में फूट रहा है। योगी सरकार में अगर सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसी का हुआ तो वो दलित और पिछड़ों का हुआ है, जिससे उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़े अब बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं और अखिलेश यादव को यूपी का सीएम देखना चाहते हैं। इसीलिए वंचितों और शोषितों का इनकलाब अब यूपी का नया इतिहास लिखने जा रहा है।